नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा जी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन के ऊपर। गुरु अपनी मकर राशि, जो उनकी नीच राशि है, उससे कल प्रातः 5:23 पर अपनी स्वराशि, जो उनकी धनु राशि है, उसमें यानी कि 30 जून को अपनी राशि में प्रवेश करेंगे और इसके बाद वो पुनः अपनी राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि यानी 20 नवंबर को उस राशि से वर्ष पर्यंत तक वहाँ पर रहेंगे। गुरु जो है वो हमारी कुंडली में ज्ञान और शिक्षा, ज्योतिष, धर्म, विवाह और सात्विक विचारों के कारक माने जाते हैं। और कहते हैं कि कुंडली में जब भी आपकी जो जन्म लगन है या जन्म लगन से जो आपकी चंद्र राशि है, उससे जब भी 2, 5, 7 या 9 या 12, 11 भाव में आपके प्रवेश करते हैं तो गुरु कहीं ना कहीं आपको अच्छा शुभ फल देते हैं। और इसके साथ साथ एक कुंडली के लिए आपके जो फल चाहिए, उसके लिए आपकी कुंडली में जो गुरु की स्थिति है वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, शुभ दृष्ट होना चाहिए। तो इससे आपको अच्छा फल मिलता है। गुरु जो है वो 1000 दोषों को दूर भी कर सकता है और गुरु अकेले ही 1000 दोषों को उत्पन्न भी कर सकते हैं। ऐसी क्षमता हमारी कुंडली में गुरु को दी गई है। और बृहस्पति जो है वो अगर आपके मजबूत होते हैं तो आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं, अचानक से जो परेशानियां आ रही हैं, तो वो सभी दूर हो जाती हैं। आपको शुभ फल प्राप्त होता है। आपके जो व्यक्तित्व है वो काफ़ी आकर्षण बनता है। और इसके साथ साथ जो आपकी संतान संबंधी परेशानियां होती हैं या पितरों की कृपा आपके ऊपर नहीं है तो वो आपको प्राप्त होने लगती है। धन संपत्ति आपको प्राप्त होती है, आपका मान सम्मान बढ़ता है। और चूँकि अगर यही कमज़ोर हो जाएगा तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है, समाज की स्थिति है, उसमें आपका विकास रुक जाएगा। इनके साथ साथ आपकी जो नौकरी है या आपका विवाह है या उससे संबंधित कुछ ना कुछ अचानक से रोका तय होकर आपका टूट जाने संबंधित परेशानियाँ, ये संतान के गर्भ ना ठहरने की जैसी स्थिति या संतान का अच्छा या अच्छी स्थिति में ना पैदा हो पाना, ऐसी परेशानियाँ हमें देखने को प्रायः मिलती रहती हैं। तो एक तरह से जो गुरु है वो हमारी कुंडली में अगर देखा जाए तो हमारे अध्यापन कार को, ज्योतिष कार को भी ध्यान मिलता है देखने को। और जो गुरु है वो आभूषणों से भी संबंधित होते हैं, पीली वस्तुओं के कारक माने जाते हैं। तो संपादन, पत्रकारिता वगैरह ये सारी चीज़ों में भी गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब गुरु जो है अभी सूर्य के नक्षत्र में, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में है, अभी मकर राशि में ही वक्रित है और वो वक्री अवस्था में ही अपनी स्वराशि धनु राशि में प्रवेश करेंगे। अब क्या होगा कि गुरु अपनी केतु के साथ युति बनाएंगे और अभी शनि और गुरु की जो युति बनी हुई थी वो अब समाप्त हो जाएगी सही तरीके से। अब हम देखते हैं कि जो गुरु का आपका जो राशि का संचरण होगा ये आपको क्या फल प्राप्त देने वाला। 12 राशियों को मैं टैरो कार्ड के अकॉर्डिंग आपको गोचर से संबंधित जो भी स्थिति बनेगी वो मैं आपको बताऊंगी। आप अपनी राशियों के अनुसार आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हर एक गुरु का ये राशि परिवर्तन सभी के लिए बहुत अच्छा हो और ये सभी के लिए बहुत खराब हो। हर राशि को अपने अपने स्तर पे उसका फल प्राप्त होगा। तो सबसे पहले बात कर लेती हूँ मैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए गुरु का जो ये परिवर्तन है तो क्या फल देने वाला है, क्योंकि गुरु के जो है उनके 9वें स्थान को और उनके 12वें स्थान को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं गुरु उनके लिए कुछ ना कुछ तो लाए होंगे। अब क्या होगा, 7 ऑफ कप्स का कार्ड मिला है। सबसे पहली बात तो अभी तक आपने अपने मैं बार बार आप लोगों को बोलती थी कि देखिए आप अपने दिमाग को थोड़ा सा यूज़ करना चालू कीजिए। तो अभी आपके दिमाग में आप सोचने लगेंगे देखिए हमारा काम तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि गुरु ईश्वर हमारे पर कृपा करने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप अपना काम नहीं करें, खाली प्लान बनाएंगे और आप सोचेंगे आपका काम हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं वही बात करती हूँ, बीमारी आपकी जो कार्यस्थल की स्थिति है वहाँ पे कहीं चोरी या कोई नुकसान होने की स्थिति हो सकती है। क्योंकि 12 भाव के भी स्वामी है, अपनी धनु राशि में आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपको उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई दुर्घटना, आकस्मिक दुर्घटना हो सकती है।
एंड आपकी जो पत्नी, अब मान लीजिए आपको पत्नी है, व्यापार है, उनसे संबंधित कोई भी चीज़ें आपको चाहिए या आपको सही करना है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपकी चीज़ें सही हो सकती हैं। डेविल का कार्ड आया है, हो सकता है आपका डिवोर्स होने जा रहा हो, तो आपका डिवोर्स अचानक से रुक सकता है। आपकी जो नौकरी है, आपकी अगर प्रमोशन रुका हुआ है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, अभी तक इतने दिनों से नहीं मिल पा रहा था, उन सब में आपकी अचानक से चेंजेस आएगी। अब देख लेती हूँ कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज देते हैं। मैं एक दो मैसेज मैं आपके लिए निकालने वाली हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप जो चाहते हो उसको आप ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिएगा। आपके लिए मान लीजिए आपने बहुत कुछ कोशिश कर ली है, लेकिन आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन आप उसको छोड़ दीजिएगा। आप ईश्वर के ऊपर, आपका सच में वो कार्य हो जाएगा। या जो भी आपके साथ जितना पॉजिटिव आप सोचते हैं कि वो आपके साथ होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आपको दिख नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आप अपना प्रयास करिएगा, प्रयास करके आप उसको लीव करिएगा, आपकी चीज़ें ज़रूर होंगी। और अगर आपकी वृश्चिक राशि या कर्क राशि या मकर राशि वाले लोग हैं आपके साथ, थोड़ा सा उनसे आपको संभल कर रहने की कोशिश करनी चाहिए। एंड अब मैं देखती हूँ आपके लिए सेकंड मैसेज क्या है। जो भी आपको अपना काम करते रहना है, कोई इच्छा नहीं करनी है, यही मुझे इसमें आपके लिए कहा गया है। तो आप अपना काम करिए और फल जो है ना वो आपको ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। तो ये रहा मेष राशि वाले के लिए। अब बात करती हूँ मैं वृषभ राशि के लिए क्या कहने वाला है। वृषभ राशि के लिए जो गुरु होते हैं वो कहीं ना कहीं उनके लिए योग कारक बनते हैं। अब योग कारक की स्थिति में द फूल का कार्ड आया, फर्स्ट कार्ड आपको फूल का मिला है। तो सबसे पहली बात तो जो वृषभ राशि के हैं वो अष्टम भाव में ही गुरु जाने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आँख मूंद कर अपनी निर्णयों को लेकर करना ये आपके लिए थोड़ा सा दुर्घटनाकारक हो सकता है। आप अपने आप को बहुत पॉजिटिव सोचते हैं कि आप मैं जो भी कर रहा हूँ मैं बहुत कुछ सही कर रहा हूँ, ये चीज़ आपकी थोड़ी सी गलती होगी। आपको अपनी आँखों का बहुत ध्यान रखना है। एंड ये सब कब से मानते हैं आपकी जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि गुरु 11th हाउस को भी आपके शो कर रहा है कहीं ना कहीं, तो आपको उस कारण आपकी इच्छा पूर्ति जरूर होएगी। एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है। तो इसमें क्या है कि मुझे एक लग रहा संतान से संबंधित आपकी जो चीज़ें हैं उसमें आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि गुरु जो है बुध और राहु और सूर्य से दृष्ट हो रहा है, तो आपकी इन सब चीज़ों के साथ आपके 11th हाउस को भी देख रहा है। तो राहु की जो दृष्टि है वो आपके 11th हाउस को कहीं ना कहीं आपकी अचानक से प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना है, संतान की शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, उसको लेकर कोई आपको परेशानी या फिर आपकी कोई जो मन इच्छाएं आपकी चाहते थे कि आपकी पूरी हो जाए, तो कहीं ना कहीं उसमें आपको थोड़ा सा नुकसान होने के संकेत मुझे दिख रहे हैं। तो आपको वहाँ पे सावधान रहने की ज़रूरत है। यानी प्रतिद्वंद्विता या आपका जो भी पैसे को लेकर या कोई बराबरी का कोई पक्ष है, पितृपक्ष से आपसे जुड़ी कोई चीज़ हो सकती है, तो आपको उसको वहाँ पर संभालना है। पिता से संबंधित वाले भाई बहन का रिश्ता है तो वहाँ पर आपको संभालने की भी ज़रूरत है, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन आपको हाँ, परिवार में कुछ ऐसा नया ज़रूर होगा जो आपको बहुत खुशी प्रदान करेगा, आपकी इच्छा पूर्ति ज़रूर होएगी, ये मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। लेकिन फिर भी आपको आँख मूंद कर नहीं चलना है। चलिए देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। फर्स्ट मैसेज आपके लिए यही आया है कि अच्छे कर्म करते रहिए, आपकी कोई तारीफ करे या बुराई, देखिए अच्छी बात है, आप अच्छे कर्म करिए, लेकिन अच्छे कर्म करते समय इतना ध्यान रखिएगा कि वो जो व्यक्ति है, आप आँख मूंद कर आपका अगर दुरुपयोग करना चाह रहा है तो उसके साथ आप बिल्कुल वैसे मत बन कर रहिएगा जैसा आप सोच रहे हैं। जैसे मैं बोली अच्छे कर्म करते रहिएगा। एंड सेकंड चीज़ आपको ये है कि अपने आप को इतनी गहरी सोच में मत डालिएगा कि जिससे आपको डिप्रेशन होने की स्थिति आ जाए। मान लीजिए जो घटनाक्रम असावधानी, मान लीजिए इस तरीके की चीज़ें आई 5 ऑफ सॉर्ड, आप कुछ लोग हैं जो दुखी करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं उनके लिए ज़्यादा ना सोचिएगा। ज़्यादा सोचेंगे तो आप डिप्रेशन में आ सकते हैं, तो इतनी सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये रहा वृषभ राशि के लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड निकल कर आने वाले हैं वो ये है, देखिए मिथुन राशि के जो है उनके सप्तम भाव में जाने वाले हैं, कहीं ना कहीं उनके दसम भाव की स्थिति को भी गुरु दिखाते हैं। अब क्या होगा, गुरु चूँकि आपके सप्तम भाव में आएंगे
तो वो क्या करेंगे, असफलता। थोड़ा सा अपने सावधान रहिए, दूसरों से थोड़ा सा बच कर रहिए जो आपके दुश्मन हैं, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे, व्यापार में नुकसान पहुंचा सकते हैं। नायरा कप्स है, आपको आपके कार्य और कर्म क्षेत्र से जुड़ी ये सफलताएं जरूर प्राप्त होंगी। आपको जैसा आप चाहते हैं वैसा मिलेंगे, लेकिन अपने प्लान को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। दूरस्थ यात्राएं अगर आप करना चाहते हैं तो आपको वहाँ पर सावधानी रखनी होगी। आप वहाँ पर कर्म से संबंधित कोई चीज़ें आपकी हो सकता है आपको जाना पड़े, आपको वहाँ कोई कष्ट हो सकता है, तो आप थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स आपको मिला है। देखिए आपको पेंटाकल्स के कार्ड मिले हैं तो ये एक तरह से अच्छा है, लेकिन यहाँ पे क्या डेली इनकम ऑफ के जो संकेत हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको लॉसेस होने के भी संकेत मुझे दिख रहे हैं। तो आपको कुछ कमी के साथ आपका समय है वो गुजरता जाएगा, ऐसा मुझे इस कार्ड में दिख रहा है। पर आप प्रयास करते रहिएगा। आप अगर करेंगे तो आपको जो थोड़ा बहुत, जिसको कहते हैं ना कि टर्न ओवर जो है आपको बहुत हाई लेवल का था, वो आपका चलता रहेगा। चलिए देखते हैं कृष्णा जी आपके लिए क्या बोलते हैं। कृष्णा जी ने आपके लिए फर्स्ट मैसेज में ये कहा है, आपका प्रेम अगर आपका सच्चा है आपको ज़रूर प्राप्त होगा। देखिए इसमें एक चीज़ कही गई है कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आप इस अपनी बीमारी को लेकर कुछ थोड़ा सा सोच रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ कही गई, असफलता। अगर मान लीजिए आप डिप्रेशन में हैं या किसी चीज़ को लेकर आपको आपके कुछ, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सप्तम में जाएगा, आपका मान लो किसी से रिलेशन है तो वो व्यक्ति अगर आपको सच में प्यार करता होगा तो आपके साथ ज़रूर इन्वॉल्व होगा, आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। तो आपको वो अगर आपको प्यार करता होगा ना तो वो आपको ज़रूर प्राप्त होगा। आप इसको लेकर ज़्यादा टेंशन मत करिएगा, क्योंकि ये आपके लिए नुकसानदायक, आपको बीमारी दे सकता है। एंड सेकेंड चीज़ आपके लिए है कि अनुशासन में रहिएगा, संदेह मत करिएगा, अपने आप को आंकिए, आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। और आपको ये चीज़ देखना है यहाँ पर ज़रूर कि आप जिनकी हेल्प कर रहे हो वो व्यक्ति कहीं आपका फ़ायदा तो नहीं उठा रहे। ऐसे व्यक्तियों से थोड़ा आपको बच कर रहने की कोशिश, यानी सबको डिसिप्लिन के अंदर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। ये रहा मिथुन राशि के लिए। अब मैं बात कर लेती हूँ कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए जो कार्ड आया है, देखिए द हायरोफेंट का कार्ड आया है एंड 2 ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड आया एंड 8 ऑफ वांड्स का कार्ड। देखिए कार्ड क्या बोल रहा है कि आपके 6th हाउस में गुरु जाने वाले हैं एंड इसके साथ साथ वो आपके 9th हाउस को भी शो करते हैं। तो एक तरह से जब हायरोफेंट का कार्ड आया है तो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है कि 6th हाउस और 9th हाउस, यानी भविष्य में आपके साथ कुछ ऐसी घटना हो सकती है जो कहीं ना कहीं आपके जीवन में विवाह संबंधित कोई खुशखबरी आपको दे सकती है। मुझे ऐसा यहाँ पर दिख रहा है, कुछ ऐसा धार्मिक कार्य हो सकता है, कुछ आयोजन किया जा सकता है जिसमें आपको काफ़ी पॉजिटिव है, आपको वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा। हायरोफेंट का कार्ड है और ये आपको अच्छा भी है कि आपके लिए कुछ नई चीज़ों का कुछ धार्मिक आयोजन करने की स्थिति बना रहा है। 2 ऑफ पेंटाकल्स है। 2 ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर एक तो सुखद भविष्य की स्थिति बना रहा है, आपके फ्यूचर को लेकर कोई खुशखबरी आपको ज़रूर, आपके परिवार में कुछ ऐसी कोई घटनाक्रम आपके ज़रूर होगा। अगर आप कर्क राशि से संबंधित हैं तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। सबसे पहली बात है 8 ऑफ वांड्स है, आप बहुत एक्टिव हो गए हो, आप अपने सारे आलस को छोड़ चुके हो और ये जो आपका फ्यूचर में पूजा पाठ है आपका, यही सारा कर्म आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। 8 ऑफ वांड्स, आपकी जो भी इच्छाएं वो सभी इच्छाएं आपकी पूरी जरूर होंगी, क्योंकि भाग्य की ओर उन्नति होने वाली है। आपके जो 4th भाव से अगर मैं देखती हूँ तो 9th हाउस को वो एक्टिव कर रहा है, वो ऑलरेडी मंगल बैठे हुए हैं हाँ इस समय करंट समय में। तो गुरु का जो आपकी इनकम है, आपकी डेली इनकम, आपके कुछ विवाह संबंधित आपके आयोजन हो सकते हैं या मान लीजिए आपके हो सकते हैं, यहाँ पर आप काम करते हैं या आपका कुछ भी, मतलब कहीं ना कहीं से आपको जो चीज़ है ना वो इंक्रीज होने वाली है, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड आपको देखती हूँ कृष्णा जी आपके लिए क्या मैसेज करते हैं। देखिए आप जो भी चाहते हो उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिएगा। आप जैसा चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने ईश्वर पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस में आपको कहीं ना कहीं शो करा है जो आपके पराक्रम को दिखा रहा है। एंड सबसे पहली बात है आप सच का सामना कीजिए, सच के साथ रहिए, आप बिल्कुल डरिए नहीं सच को बोलते हुए। आपका जो भी मतलब सच बोलना है आपको, कहीं भी किसी तरीके से आपके दुश्मन भी जो है ना
वो भी आप उनके सामने भी सच बोलने की कोशिश करिएगा। आपके दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ 6 हाउस एक्टिव हो रहा है। आपकी बीमारी, आप अपनी बॉडी को काफ़ी एक्टिव कर चुके हो, और यही एक्टिविटी जो है ना आपकी, वो काफ़ी पॉजिटिविटी में आपकी बदल सकती है, आपको काफ़ी फ़ायदा दिला सकती है। एक बहुत अच्छा दोनों हाथों में लड्डू की स्थिति मुझे दिखाई दे रही। पेंटाकल्स, बहुत बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आपको जरूर मिलेगी। तो कर्क राशि के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि कर्क राशि में गुरु ऑलरेडी जो है वो योग कारक बनते हैं और उच्च के हो जाते हैं गुरु। आप देखती हूँ मैं सिंह राशि के लिए क्या कहने वाले हैं। सिंह राशि के लिए जो कार्ड है, सिंह राशि के लिए जो गुरु है वो उनके पंचम भाव में प्रवेश करेगा। द स्ट्रेंथ का कार्ड, द डेथ का कार्ड आया है, ओके, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून। एक साथ सारे कार्ड आपको प्राप्त हुए हैं। सबसे पहली बात देखिए, 5th हाउस आपके लिए सबसे पहली बात है कि आपको अपना आपका जो दिमाग है वो आपका बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो गुरु है जो आपके एक तरह से वो आपके पंचम भाव में भी प्रवेश करेंगे, और उसके साथ साथ वो आपके अष्टम भाव को कुछ ऐसी दुर्घटना, एक बुरा वक्त आपके साथ जो था वो आपका जा सकता है। कुछ नया हो सकता है, कुछ नई नई योजनाएं, कुछ नए नए प्लान्स आपके दिमाग में चल रहे होंगे। अपनी संतान को लेकर आप कुछ सोच सकती हैं, उसके लिए या पैसे को लेकर आपको कुछ नया करना है, उसको लेकर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें चलेंगी। आपकी जो भूलने की स्थिति है, स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे यहाँ पर यही दिखा रहा है कि आपके पति के साथ अभी तक बहुत बुरा हो रहा था, उसमें आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें दिख रही हैं, उनका काम बन सकते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून है। सबसे पहली बात, जो भी हो रहा है हर हाल में उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये जो एक्सेप्टिंग है, हमको मालूम हो जाता है कि हमारे साथ ये चीज़ चल रही है, तो फिर हम उस चीज़ में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि हमने आधी लड़ाई तो लड़ ली है, अब आधी लड़ाई में क्या, जब हमें बीमारी पता चल जाती है तो हम उसका इलाज करने में सक्षम हो जाते हैं, और हमें कैसे करना है क्या करना है ये सब चीज़ें हमें क्लियर हो जाती है। तो ये एक तरह से आपके लिए कुछ नया, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है आपके जीवन में। पंचम कहीं ना कहीं पितरों की कृपा आपके ऊपर हो सकती है। चलिए देखते हो कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। कृष्णा जी के अकॉर्डिंग आपके लिए जो मैसेज आया है वो यही है कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने जो भी फैसले किए हैं उन पर निर्भर रहिए, यानी एक मत रहना सीखिए। यानी व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर आपको यही रिकमेंड करने वाला है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर आपको दृढ़ निश्चयी होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको उस चीज़ का फ़ायदा, चाहे आप कोई उपाय कर रहे हो तो आपको वहाँ पर फ़ायदा मिलेगा। एंड जीवन में सबसे पहली बात है, गलती होने पर भी अगर मान लीजिए कुछ गलती हुई, डेथ का कार्ड भी यहाँ पर आया है, कुछ हो सकता है पुराना ऐसा कुछ गलत हुआ हो जो जीवन में लाइफ उसके बाद कुछ भी महसूस ना हो रही हो, लेकिन आपको क्या करना है उसके बाद अपने आप को स्टॉप नहीं करना। जैसे सुशांत सिंह की स्थिति बनी, जैसे कि रिया कक्कर की स्थिति बनी है, तो आप लोगों को सिंह राशि वालों के लाइफ में अगर कुछ ऐसा गलत हुआ है, मैं ऑल राशियों की भी बात कर रही हूँ यहाँ पर, आप वहाँ पर भी अगर कुछ गलत हुआ है तो प्लीज़ आप लोग अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय मत करिए, क्योंकि जीवन में एक के बाद कुछ और भी नया मिलने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि हमने एक में सफलता पा लिया, हमारे जीवन में दूसरी जगह सफलता पाने के जो सारे दरवाजे हैं वो बंद हो गए हैं। आप कुछ नया करिए, नवीन करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमारा जीवन जो है वो बहुत अनमोल है और उसका आपको फ़ायदा उठाना है। तो ये रहा मेरा सिंह राशि वालों के ऊपर। अब बात करती हूँ कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि के लिए जो रिजल्ट आएगा, कन्या राशि के जो है वो चतुर्थ भाव में जाने वाले हैं, तो वहाँ पे चतुर्थ भाव से आपके सप्तम में भी वो आपके स्वामी बनते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि चतुर्थ भाव में आपके जब गुरु गोचर करेंगे तो किंग ऑफ पेंटाकल्स, आप काफ़ी क्रिएटिव हो जाएंगे। आपके घर परिवार की जो स्थिति है वहाँ पे चतुर्थ का गुरु आपका थोड़ा सा नुकसान भी कर सकता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। आप जितना सपोर्ट चाहते हैं सब लोगों से कि आपको सपोर्ट प्राप्त हो, सामने वाले से सपोर्ट प्राप्त हो, ऐसी स्थिति आपकी बनेगी नहीं। एस ऑफ कप्स का भी कार्ड आया हुआ है। देखिए आप जितना सबसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये कोई सभी लोग समझें, आपको प्यार करें, प्रेम करें, सब तरफ से आपकी नाम हो, आपकी जय जयकार हो, तो ये सारी स्थिति आपकी यहाँ पर नहीं बनेगी। मुझे कार्ड आपके अगेंस्ट दिखाई दे रहे हैं। क्यों? कहीं ना कहीं गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में जाकर अपने
भाव के अनुसार तो अच्छी होती है, लेकिन गुरु की स्थिति चतुर्थ भाव में अच्छी नहीं मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं कोई कष्ट आपके आसपास जरूर मूव करेगा। हो सकता है आपके पिता को या माता को पक्ष को कहीं ना कहीं कष्ट मिले, आपकी पत्नी को कष्ट हो सकता है, या फिर किंग ऑफ पेंटाकल्स यहाँ पर आपको दिखा रहा है। आप जो कर्म करते हैं, आपका कर्म क्षेत्र जरूर प्रभावित होगा, क्योंकि कर्म के ऊपर दृष्टि आपके पड़ेगी, तो वो चीज़ तो आपकी इंक्रीज होगी, उसमें कहीं ना कहीं कोई सफलता प्राप्त होगी। लेकिन जितना आपको एक्सपेक्ट है कि हमें ये चीज़ प्राप्त होगा, वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है मुझे। सबसे पहले मैसेज ये है कि आपने जो भी ड्रीम है, आपके सपने, अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आपको कमिटमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए ये आया है कि आपकी ज़िंदगी जो है आपके फैसलों पर निर्भर करती है। आप जो भी फैसला लीजिए तो आप सोच समझकर उस फैसले को करेंगे तो आपको ज़्यादा सफलता प्राप्त मिली होगी, ऐसा मुझे दिख रहा। तो ये है कन्या राशि वालों के लिए। चलिए बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए जो कार्ड निकालने वाली हूँ। तुला राशि वालों के लिए बात कर लेती हूँ। सबसे पहला कार्ड जो है वो 8 ऑफ पेंटाकल्स का है, 7 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड हुआ है। देखिए तुला राशि वालों के लिए जो कार्ड है वो उनके थर्ड हाउस को दिखा रहा है, और तुला राशि के सिस्टम भाव को भी गुरु जो है वो एक्टिव करते हैं। क्योंकि 8 ऑफ पेंटाकल्स आपके जो किए गए प्रयास हैं, आपको उससे काफ़ी सफलता प्राप्त होगी, आपकी व्यक्तिगत उन्नति भी आपको वहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन क्योंकि 8 नंबर यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई दुर्घटना, कोई ऐसी चीज़ें आपके साथ हो ना जिससे आप नुकसान की स्थिति बना सकते हैं। और चूँकि जो आपकी डेली इनकम है, आपके जो शत्रु हैं, गुप्त शत्रु हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स है, ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। तो राशि वालों आपके किए गए फैसलों से आपको नुकसान होने की स्थिति बना रहा है। खासतौर से व्यापार से संबंधित, पैसे से लेन देन से संबंधित आपको परेशानी यहाँ पर दिखा रहा है। अब क्या है कि अनुशासन और सही योजना, अगर आप डिसिप्लिन के साथ अपनी फुल आपको पता है कि मैं यहाँ अपना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ या लगा रहा हूँ, तो यहाँ मुझे इसका इतना रिफंड जरूर होगा। तो अगर आपको ये सब कुछ पूरा क्लियर है तभी आप उस पैसे को यूज़ करिएगा, अन्यथा आपको नुकसान होने के संकेत है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, कोई आपको भरमा सकता है, आपकी चीज़ों को बर्बाद करने। खासतौर से आपके नौकर का जो यहाँ पर स्थान में देखूँगी, कर्मचारी जो हैं वो आपको ज़बरदस्ती ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं, तो आपको यहाँ पर ध्यान देने की स्थिति जरूर बनेगी। चलिए बात कर लेती हूँ मैं कृष्णा जी का मैसेज आपके लिए क्या मैं कह रहा है। पहला मैसेज आपके लिए ये कह रहा है कि ईमानदारी के साथ अपने कार्य को करिएगा, बेस्ट करिएगा, आपको ज़रूर रिजल्ट अच्छा प्राप्त होगा अगर आप ईमानदार रहेंगे तो। एंड सेकंड मैसेज आपके लिए ये आया है, बी पॉजिटिव एंड डू वर्क। ओके, आपको पॉजिटिव रहकर काम करना है। आपको बहुत ही उम्दा, यानी आप जो जितनी कुशलता के साथ अपना कार्य करेंगे आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। आपका नाम जो है आपके किए गए श्रम के द्वारा सबको, दुनिया को समझ में आएगा। आपके किए गए आपको पैसा भी उसी से प्राप्त होगा, आपका पारिवारिक सुख होगा, हर तरीके का जो सुख है आपको वो उसी से प्राप्त होगा। चलिए बात करती हूँ मैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड आ रहा है वो क्या कहने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो गुरु हैं वो उनके दूसरे भाव में जाने वाले हैं। एंड देखिए यहाँ पे सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है, कोई ना यहाँ पे किंग नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी है एंड 4 ऑफ पेंटाकल्स है। तो देखिए जब सेकंड हाउस को जो वृश्चिक राशि को शो कर रहे हैं वो उनके पंचम भाव को भी शो कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं आपके परिवार के साथ कुछ यात्रा के साथ जाने की शायद ज़रूरत थी, लेकिन आप वहाँ पर जा नहीं पाए। आपका अचानक से वो कार्य रुक सकता है, आपको अगर जाना हो कहीं, हो सकता है किसी देव स्थान के लिए आप प्रस्थान करना चाह रहे हो, पितरों के स्थान के लिए प्रस्थान करना चाह रहे हो,
तो आपकी वो चीज़ें नहीं होंगी। आप कुछ चाह रहे हो कि मेरी नई चीज़ें मेरे लिए लाइफ में आए, वो अचानक से आपकी रुक जाएंगी। आपके पैसे को खर्च तो कराएंगी, लेकिन आपको पूरी तरीके से एक नयापन जो चाहिए वो आपके धंधे में नहीं हो पाएगा। आपके कर्म क्षेत्र में पैसा लगने के बाद भी आपको ऐसा प्राप्त नहीं होगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, किसी महिला फीमेल से आप बच कर रहिए, वो आपको नुकसान पहुँचाएगी। वो दूर रहकर भी वो अपने आप में उन सब चीज़ों को कर सकती है। वो थोड़ा सा मरुस्थली से मुझे दिख रही है, शायद वहाँ पर आपको वो अलोन है, उसको भी आपको थोड़ा संभाल कर रहने की ज़रूरत है। वैसी राशि वालों, फोर ऑफ पेंटाकल्स है। यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि आप जितना भी पे करेंगे अपने परिवार को लेकर या आपके बच्चे को लेकर या आपके फ्यूचर को लेकर, तो आपको कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ सफलता प्राप्त होगी। घर के सुख के लेकर आप थोड़ा सा खर्चा कर सकते हैं, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी, लेकिन इसके साथ साथ आपको चिंता भी लगी रहेगी कुछ गलत ना हो जाए। देखती हूँ मैं आपके लिए कृष्णा जी ने क्या कहा है। कृष्णा जी के अकॉर्डिंग आपके लिए मैसेज जो आया है वो ये है कि कर्म करने से ही मिलेगा। सबसे पहली बात, आप कर्म करिए। आप जितना अच्छा कर्म करेंगे आपको उससे फ़ायदा प्राप्त होगा, और ईमानदारी से कर्म करिएगा, क्योंकि कर्म ईमानदारी से ही फल देता है। एंड सेकेंड मैसेज आपके लिए यही है कृष्णा जी का कि कर्म के बिना जीवन मुमकिन नहीं है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाइए। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आपको वो चीज़ नहीं प्राप्त होगी। आपकी सेल्फ के लिए खाली सोच जो है सेल्फ सेंटर्ड अगर आप हैं, आप चाहते सारे सुख आपको प्राप्त हो, आपके परिवार को प्राप्त हो, तो कहीं ना कहीं संतान हैं आप, पिता आपके अगर पिता पक्ष है भी हैं, तो अगर पिता आपसे चाहते हैं आप उनको सहायता करें तो आप उनको सहायता कर दें, आपकी उससे काफ़ी चीज़ें सही होंगी। चलिए अब बात करती हूँ मैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि के ये जो है उसमें तो सेल्फ लगन पे ही आ रहे हैं वो। तो धनु राशि के लिए जो गुरु होते हैं उनके चतुर्थ को भी दिखाते हैं। अब चतुर्थ हाउस में जब गुरु आएंगे तो गुरु तो उनके लगन में आएंगे और चतुर्थ को भी मतलब दिखा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है, देखिए 6 ऑफ बैंड्स का कार्ड पहला मिला है। आपकी यात्रा के योग बन रहे हैं, कोई आपके लिए आ रहा है, आपको कोई खुशखबरी देने की स्थिति में आ रहा है। मुझे लगता है आपके लाइफ पार्टनर है या आपका जो प्रेमी है वो आपको वहाँ पे सुख देने की स्थिति में आ रहा है। 4 ऑफ कप्स है आपको क्या करना है, आप डरना नहीं है, आपको अपने काम को करना है, आप बिल्कुल डरिएगा नहीं। जब आप काम करेंगे तो आपकी चीज़ों को काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस उसका मिल पाएगा। आप अपनी सोच को इतना पॉजिटिव बनाइए और अपने तब उसको जब बिल्कुल डरना बंद करके आप अपना काम करने के लिए आगे बढ़ जाएंगे तो आपको वो सुख प्राप्त होगा जिसका भी सुख प्राप्त आप चाहते हैं। मान लीजिए माता से संबंधित है या धन से संबंधित है, किसी भी चीज़ को लेकर आप जो भी करें बिल्कुल डिटर्मिनेशन के साथ करें, आपको बिल्कुल वो सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। ये सब बैंड्स का कार्ड मिला है। कुछ नया करने की स्थिति आपकी बन रही है तो आपको नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आता है, उन सारे आइडियाज़ को यूज़ करिए। अगर आप यूज़ करेंगे ना तो आपको उसका फल प्राप्त हो। देखती हूँ मैं आपके लिए क्या कहते हैं कृष्णा जी। एंड कृष्णा जी का ये मैसेज आपके लिए क्या लेकर आया है। देखिए पहला मैसेज ने यही कहा है, जो भी होगा अच्छा होगा और अच्छे के लिए ही होगा। तो आपके साथ जो भी होगा, अगर कोई आपको पसंद करता है तो भी आपके लिए वो अच्छी चीज़ है, कोई आपके लिए आ रहा है तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। उससे पहली बार दिमाग में ही रखिएगा। एक चीज़ और, अपने गुस्से को काबू रखिएगा, वरना आपको आगे जाकर परेशानी हो सकती है। थोड़ा सा आप हाइपरटी आपकी आ सकती है, क्योंकि केतु यहाँ पर लगन पे ही बैठा हुआ है, तो ये अपनी चीज़ों को थोड़ा सा कुछ ज़्यादा बढ़ाने की स्थिति में ला सकता है। और गुरु वैसे भी विस्तार का कारण है, तो आपके दिमाग में हर चीज़ को लेकर अतिशयोक्ति भी आ सकती है, तो उसको थोड़ा सा आपको संभालना है। चलिए बात करती हूँ मैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए क्या कहने वाला है। मकर राशि के जो गुरु हैं वो उनके 12th हाउस में जाने वाले हैं। सबसे पहली बात, आपके जो 12th और 3rd हाउस में मकर राशि का गुरु का होता है स्थान, तो सबसे पहले किसी महिला से आपको हानि हो सकती है, क्योंकि 12th हाउस है। आपको 12th हाउस में वो जाएंगे तो आपके जब पराक्रम भाव का स्वामी जब 3rd हाउस में जाएगा
तो आपको पैसे से संबंधित जो आपके सुख है वो शायद आपको जरूर प्राप्त हो सकते हैं। आप वहाँ पे चाहते हैं आपको सारे सुख प्राप्त हो, आपके पति से संबंधित आपके सारे सुख प्राप्त हो, वो आपको जरूर प्राप्त हो सकते हैं यहाँ पर। लेकिन बात वही है कि जब मकर राशि के 12th हाउस में जाएगा गुरु, 12th हाउस में जाकर आपको वो सुख नहीं दे सकता जिस सुख को आप सोच रहे हो। ये आपको मोक्ष दिला सकता है, आपकी सारी चीज़ें जो आपकी दिमाग में चल रही हैं आपको वो चीज़ से मुक्ति दिला सकता है आपके प्रयास करने से। एंड इसके साथ साथ एंड ऑफ स्वॉर्ड्स, आपने सोचा था कि आपकी सारी परिस्थितियाँ जो हैं आपके किए गए प्रयासों से दूर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होना। आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ी बहुत सारी परेशानियाँ आपको देखने को मिलेंगी इस पीरियड में, और ये आपके लिए काफ़ी नुकसानदायक भी है, आपके दिमाग पे काफ़ी प्रेशर दे सकता है। एंड सबसे पहली बात है फीमेल से बच कर रहिए, वो फीमेल आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नुकसान दे सकती है। चलिए देखती हूँ मैं आपके लिए कृष्णा जी ने क्या मैसेज छोड़ा है। एंड यहाँ पर फर्स्ट मैसेज आपके लिए यही आया कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करिए, अपने नज़रिए को दुरुस्त करिए। यानी आपका जो देखने का नज़रिया है ना वो थोड़ा सा कुछ अलग है, अपने लिए कुछ और है और दूसरों के लिए कुछ और है, तो ये थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। यानी दोनों आंखों को एक जैसे ही रखिए। एंड सेकंड चीज़ ये है कि अपनी जीवन में जो भी आपने गलतियाँ करी हैं उनको लेकर आप बहुत ज़्यादा हताश मत रहिए, भी 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। गलतियाँ तो डेफिनेटली आपने करी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जीवन को नष्ट कर दें। आपको अपने जीवन को संभाल कर चलना है, यही आपके लिए मुझे मैसेज मिल रहा है। चलिए मैं कुंभ राशि की बात कर लेती हूँ। कुंभ राशि के लिए कार्ड क्या कहने वाले हैं। कुंभ राशि के जो गुरु हैं वो उनके 11th हाउस पे जा रहे हैं, और ऑलरेडी उनके कहा जाए तो उनके द्वितीय भाव के भी मालिक होते हैं। तो 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, एंड नाइट ऑफ कप्स का भी है, और द वर्ल्ड का कार्ड है। देखिए बैंड्स का कार्ड आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर इच्छाएं ही हैं जो आपको पूरी करनी है और आपके दिमाग में चल रहा है, तो हो सकता है आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएं। क्योंकि कुंभ राशि है तो कहीं ना कहीं गुरु आपको पैसे से संबंधित जो सुख है वो आपको दे सकते हैं। आपकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरी कर, कुछ स्टार्टिंग में आपको लगेगा आपकी वो चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन फिर बाद में वो सारी चीज़ें आपकी नौकरी से संबंधित अगर कोई चीज़ें तो उसमें भी आपको अंत में जाकर सफलता प्राप्त हो सकती है। आप चाहते हैं जिससे प्यार करते हैं आपको वो आपको प्राप्त हो जाए, तो उसमें थोड़ा सा आपको नुकसान हो सकता है, वो आपको अभी नहीं प्राप्त हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। द वर्ल्ड का कार्ड है, अपने आप को समझने की ज़रूरत है, और इससे आपको मंजिल प्राप्त होगी अगर आप अपने आप को जान लेंगे। हो सकता है किसी की सहायता लीजिए आप अपने आप के बारे में जानने के लिए, तो आपको उसका सही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो कुंभ राशि वालों किसी से भी बात करिए, किसी बड़े से बात करिए, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं देखती हूँ कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज भेजा है। देखिए पहला मैसेज उन्होंने यही कहा है कि आप जो भी डिसीजन लेने वाले हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप क्या करने वाले हो, और उसी के आधार पे आपका भविष्य इन फ्यूचर में आपका दिखाई देगा। आपको वो द वर्ल्ड का कार्ड मिला है, बहुत लंबा समय लगेगा क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ही राशि को शो करता है। एंड सबसे पहली बात यही है, फर्स्ट डू योर वर्क, एंड जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है अपना काम करिए, करते रहिए जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा। यानी अनकम्प्लीटेड चीज़ें जो होती हैं लाइफ में आपको नुकसान दे सकती हैं, तो कंप्लीट करने की कोशिश करिए। आप पूजा पाठ करिए या जो भी आपको कोई उपाय बताए गए हों आप वो करिए, आपको मन को शांति प्राप्त होगी। तो ये रहा कुंभ राशि के लिए। अब मैं देख लेती हूँ मीन राशि वालों आपके लिए कार्ड क्या कहने वाला है। मीन राशि के 10वें भाव में गुरु का प्रवेश होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उनके 10वें भाव में बैठकर गुरु उनकी लगन के भी मालिक हैं। अब क्या है, द एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। ओके, मानसिक शांति आपको बहुत प्राप्त होगी, बहुत सुकून प्राप्त होगा। आपके किए गए प्रयासों से लोग बहुत खुश होंगे। आप ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, आपके दिमाग में मतलब एक तरह से ओवरऑल आपके जो छोटे छोटे भाई बहन हैं वो भी काफ़ी खुश होंगे। और एक तरह से नाइट ऑफ पेंटाकल्स है। एक बात ध्यान रखिएगा, ओवर
वर्किंग की जो स्थिति है ना उसे मत बनने दीजिएगा। अगर आप ज़्यादा काम करेंगे नुकसान होगा, आपको परेशानी हो सकती है। यात्रा के दौरान आपको घर भी संभालना है, बाहर भी जाना है, जॉब भी देखनी है, बच्चे भी संभालना है। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है और अगर बॉस ने कहा कि आज वहाँ पे जाना है, आपको घर में भी काम करना है, पति के साथ भी देना है, शॉपिंग भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें अगर बनती हैं तो कहीं ना कहीं आपको थकानेगी, क्योंकि दसम भाव आपकी लगन का स्वामी आपके ऊपर एनर्जी के कारण आप इन सब चीज़ों को करने के लिए हामी भर देंगे। और यही चीज़ आपके हेल्थ को लेकर थोड़ा सा नुकसान बना सकती है। 5 ऑफ बैंड्स है। आपको धन प्राप्ति के लिए अपने कर्म क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष करने की स्थिति बन रही है, तो आपको थोड़ा सा कम्पीट करना पड़ सकता है अभी, ऐसा मुझे दिख रहा है। संतान को लेकर आपको धन की अगर इच्छा है तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा कंपटीशन करना पड़ सकता है। वो अचानक से अपने आप धन आपको प्राप्त होने की स्थिति नहीं बनेगी। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखी। देखिए कृष्णा जी ने आपके लिए क्या मैसेज दिया है। एंड फर्स्ट मैसेज आपके लिए कृष्णा जी का ये है कि निराश मत होइएगा। आपका आज का जो समय है, कोरोना का समय है, तो ये ज़रूर आपके लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हो सकता है, लेकिन आप मत परेशान होइए। आपका काम समय कमज़ोर है, आप नहीं, यानी आपको फुल कॉन्फिडेंस, क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड आपको मिला है। आप बहुत कंप्लीटली कहा जाए बहुत शांत और संतुलन नेचर से हैं, और जो ज्ञानी है, मीन राशि से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपके वो सारी चीज़ें रहती हैं कि आपको कैसे क्या चीज़ करनी है। एंड आप अपने ड्रीम को कंप्लीट करना चाहती हैं, तो पहली बात तो ये है कि कमिटमेंट करिएगा। जो भी आप करना चाहते हैं उसको लेकर अपने दिमाग में एक पूरी क्लियर पिक्चर बनाइए। उसके बाद उस कर्म को करने के लिए आगे बढ़ जाइए। आप वास्तव में बनना क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो मीन राशि वालों, आपके लिए ये रहा मेरा गोचर। गुरु का जब धनु राशि में वापस संचरण होगा, बकरी गुरु, क्योंकि ये काफ़ी बकरी है, तो एक साथ आपको कई चीज़ों का फल प्राप्त हो सकता है। अब मैं जल्दी ही आपको जो अगला नया वीडियो है वो मेरा आने वाला है, मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, क्योंकि ग्रह गोचर जो है वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, और ये जो परिवर्तन है ये हमारे जीवन में बहुत प्रभाव देता है। और हो सके तो आप अगर अपनी कुंडली या आपके हस्तरेखा के माध्यम से या टैरो कार्ड के माध्यम से पर्सनल मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके बहुत सारे सवालों के जवाब, तो आप मेरे जो दिए गए स्क्रीन के नंबर हैं उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड जो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके साथ जो भी मैं बताती हूँ वो घटनाएं होती हैं, तो आप प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। नए व्यूवर्स हैं तो सब्सक्राइब कर लें, उनको जो भी नया अपडेट होगा वो आपको प्राप्त होता रहेगा। चलिए मैं मिलती हूँ अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे कृष्णा जी, नमस्कार।